स्वागत है पशुपालक भाइयों आपका इस नई वीडियो में। आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं जिस समस्या से आप काफ़ी दिन से जूझ रहे हैं, एक तरह से परेशान हैं, जिसकी वजह से आप इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा लॉस उठा रहे हैं। आज उसके ऊपर हम एक वीडियो लेकर आए हैं। क्या होता है आपके पशु को बार बार फिरना, बार बार आपका बीज रखवाना, झोटे से कराना, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पशु का ना रुकना, बच्चा पैदा ना करना। इस समस्या पर आज हम आपके लिए आज वीडियो लेकर आए हैं। किसान भाइयों, ये हरियाणा की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है कि आपका पशु हीट में नहीं आ रहा है। अगर हीट में आ रहा है तो रुक नहीं रहा। क्या होता है कि अब ये गर्मियाँ हैं, गर्मी का मौसम आ गया, इनमें एक तो मतलब पशु है जो हीट में नहीं आएगा। अगर हीट में आ भी जाता है तो वो उसके रुकने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। किसान भाई, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। जब आप पशु को 2 से 3 बार किसी झोटे से या बीज रखवा लेते हैं लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता है तो उसको बार बार फिरने की समस्या आप कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसको रिपीट ब्रीडिंग सिंड्रोम कहते हैं। सिंड्रोम क्यों कहते हैं? क्योंकि यह किसी एक समस्या से, इसका एक कारण नहीं है, इस समस्या का कोई एक कारण नहीं, इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि आपका पशु हर 21 दिन में हीट में आ रहा है तो उसका बालवा कैसा है, यानी कि जो सफ़ेद लार दे रहा है वो कैसा है, साफ़ है नहीं है, साफ़ नहीं है, ठीक है। उसके जिस टाइम वो हीट मारा उसकी बच्चेदानी से कुछ सफ़ेद मतलब इन्फेक्शन जैसा कुछ तो नहीं निकल रहा है। ये दूसरा है कि आपने जब उसको बीज रखवाया या फिर झोटे से कराया, उसको अच्छी क्वालिटी का झोटे से कराया, अच्छी क्वालिटी का आपने उसमें बीज रखवाया। ये चीज़ भी मायने रखती है कि आपने उसे कितनी अच्छी क्वालिटी के झोटे के पास आप उसको लेकर जा रहे हैं। तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि पिछले ब्यात में ब्याया है, उस कचड़े की वजह से कोई दिक्कत हो गई है, जिसकी वजह से कुछ छोटा मोटा इन्फेक्शन हो गया है। लेकिन जब अपना पशु हीट में आया है तो उसने बालवा बिल्कुल साफ़ दिया है, लेकिन मतलब वो हीट में आया भी है अगली बार सब बिल्कुल अच्छे तरीके से, बालवा साफ़ है, लेकिन इन्फेक्शन है उसमें अंदर अभी भी। इसकी वजह कि इन्फेक्शन है जो ये लंबे समय तक चल जाता है। इसको सब क्लिनिकल इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है। अगर आप 3 बार से ज़्यादा बार अपने पशु को बीज रखवा चुके हैं या झोटे से करा चुके हैं, फिर भी अगर वो नहीं रुकता है तो आप अपने पशु चिकित्सक से मिलें, उनको अपनी समस्या बताएं, वो आपकी समस्या का निदान करेंगे। इसके अलावा अगर आप अपने पशु का जो लार्वा है और बालवा है जो, या फिर जो कोई इन्फेक्शन वो बच्चेदानी के थ्रू दे रहा है, उसको आप सैंपल लेकर लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी हिसार है एनिमल साइंस की, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो ब्रांड नेम है, उसके सेंट्रल लैब में आप इसको जाकर चेक करा सकते हैं। इसके अलावा एक समस्या ये भी हो सकती है किसान भाई कि आप अपने पशु को हरा चारा वगैरह अच्छे से खिला रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ भूसा जो नॉर्मल अपना चारा होता है वो भी खिला रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका पशु हीट में नहीं आ रहा है। ये भी एक वजह हो सकती है कि आप अपने पशु को डेली आपको 1 मुट्ठी मिनरल मिक्सचर यानी कि खनिज लवण देने हैं। यह कारण है कि आप अपने पशु को 3-4 बार करा चुके हैं, नहीं रुक रहा है, तो ये भी हो सकता है उसके पेट में कीड़े हों। ये आप रेगुलर अगर पेट के कीड़ों की दवाई अपने पशु को नहीं दे रहे हैं तो क्या होता है कि आपके पशु है जो उसके पेट में कीड़ों की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। संख्या पे कीड़ों की बढ़ जाने के कारण क्या होता है कि वो जो सारा भोजन आप पशु को खिला रहे हो, चाट वगैरह जो भी खिलाते हो, कीड़े उससे पहले वहाँ उनको खा जाते हैं, पशु को शरीर अंग में कुछ नहीं लगता है। तो आपको 3 से 4 महीने के बीच में बड़े पशु को 1 गोली देकर उसकी डिवॉर्मिंग ज़रूर करानी है, और छोटे पशु में उसके वजन के हिसाब से करानी है। एक चौथा कारण ये भी हो सकता है किसान भाइयों कि आपका पशु हीट में तो आ रहा है लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि हर पशु है जो रेंकता हो, बोलता हो, ताकि आपको पता चल सके। कुछ पशु ऐसे होते हैं साइलेंट हीट में आते हैं, जिनको आप मतलब जब ज़्यादा ही ध्यान देते हो एक पशु पर तभी पता चल पाता है कि नॉर्मली चुपचाप बाड़वा दे रहा है, पशु कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम पर
आप उसको क्रॉस करा सको। एक कारण सबसे बड़ा ये होता है कि जो सबसे बड़ा नुकसान अपने पशुपालक को होता है किसान भाइयों, यही होता है कि हम चाहते हैं, हमारा पशुपालक चाहता है कि उसको हर साल एक बछड़ा बछड़ी जो है उसको उसका पशु दे, या फिर 2 साल में 3 साल में या 2 बछड़ा बछड़ी अपने उसके पशु से मिल जाएं। लेकिन क्या होता है हमारे यहाँ पर हरियाणा में जो दिक्कत सबसे बड़ी बढ़ने लगी है कि चाहे तो 3 साल में एक बछड़ा कटड़ा पैदा हो रहा है। इसकी वजह से क्या होता है कि आप अपने पशु को, जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है कि अपना इकोनॉमिकली नुकसान हो रहा है, आप उस पशु को खिला रहे हो, अनाज वगैरह खिला रहे हो, चाना दारा जो भी खिला रहे हो वो भी बहुत कीमती है, तो वो वेस्ट जाता है। एक सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है किसान भाइयों कि आजकल हमारे जो गांव हैं उन गांव में पंचायतों के जो झोटे हैं वो छुड़वा रखे हैं। किसान भाइयों क्या होता है कि जो साइंटिफिक जो तरीका है 10 पशुओं पर यानी कि 10 भैंसों पर एक झोटा जो साइंटिफिक अलाउ है वो है 10 भैंसों पर एक झोटा। अच्छा, हमारे गांव की पॉपुलेशन, अपने गांव के हिसाब से कर लें तो हमारे गांव की पॉपुलेशन कम से कम 10,000 है। जब अपने गांव की पॉपुलेशन 10,000 ह्यूमंस की है तो उसमें एनिमल्स कितने होंगे? मान लो उसमें कम से कम 4 या 5,000 एनिमल्स हैं, जिनमें से 3 से 4,000 भैंसें हैं। जब इतने ज़्यादा एनिमल्स हैं और गांव में झोटे सिर्फ 2 हैं, तो किसान भाइयों आपको जो सीमन है, स्पर्म है, आपके झोटे का बिल्कुल बढ़िया नहीं मिल पाएगा। एक दिन में कितने कितने भैंसों को झोटा करेगा, तो कहाँ से आपको अच्छी क्वालिटी का सीमन मिल पाएगा, कहाँ से आपकी भैंसें रुक पाएंगी। दूसरा कारण सबसे बड़ा ये है कि मान लो आज मेरी भैंस उस झोटे के पास गई, मेरी भैंस को इन्फेक्शन था बच्चेदानी में, वो इन्फेक्शन की भैंस के ऊपर झोटा चढ़ा, इन्फेक्शन उस झोटे को गया, वो झोटा फिर अगले दिन किसी और की भैंस पे चढ़ा, तो वो ही इन्फेक्शन उस भैंस की दूसरी भैंस की बच्चेदानी में ट्रांसफ़र हो गया। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से अपने जो पशु वो हीट में नहीं आ पाते हैं। किसान भाइयों सबसे अच्छा होता है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वेटनरी हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट, उनमें जो सीमन आता है, बीज आता है, वो सबसे ज़्यादा मेडिकली टेस्टेड होता है। अच्छी लैबों में टेस्ट करके उसके बाद LN2 लिक्विड नाइट्रोजन में भरकर पैक करके एक कोल्ड चेन मेंटेन करके उनको हॉस्पिटल्स में पहुंचाया जाता है। हॉस्पिटल्स में भी वो जो LN2 सिलेंडर्स हैं उनमें ही सेफ रखा जाता है। आप अगर हॉस्पिटल्स में या हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स हैं उनसे आप अगर बीज रखवाते हैं तो आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छे पड़ते हैं, सस्ते भी पड़ते हैं, और आपका जो पशु है वो अलग अलग इन्फेक्शनों से बचा रहेगा। इसके अलावा अगर किसान भाइयों आपके गांव में झोटा है और आप उसको टेस्ट कराना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यही नहीं पता होगा जो आपके गांव में जो झोटा है वो मतलब उसकी नानी ने कितना दूध दिया, माँ ने कितना दूध दिया, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपका मतलब है भाई गांव में झोटा है उससे करा लो, ये उचित नहीं है, इसका फ़ायदा नहीं मिल सकता आपको। क्या है, अपनी लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में, वहाँ से आपको मेडिकली टेस्ट हो जाएगा कि इस जो झोटा आपके गांव में है, घूम रहा है, इसकी जो सीमन की क्वालिटी है, बीज की क्वालिटी है, वो किस तरह की है। तो आप कोशिश करें कि जो आप गांव में जो झोटा घूम रहा है उसके बहुत सारे टेस्टेड होते हैं, जैसे ब्रुसेला का टेस्ट होता है, टीबी का टेस्ट होता है, जॉन्डिस का टेस्ट होता है, ट्राइकोमोनासिस एक बीमारी, इसका भी टेस्ट होता है। ये सारे आप कराएं। इसके अलावा जो आपकी समस्या बहुत बड़ी है लेकिन इसका इलाज है जो बहुत छोटा है, इसको इलाज जो छोटा है तो मैं वो बता देता हूँ। एटलीस्ट में आपको क्या करना है, अपने पशु को खनिज लवण रेगुलर रखने हैं, आपको पशु को खनिज लवण खिलाने हैं। इसके अलावा इस समस्या से और कोई भी चीज़ आपको निदान नहीं कर पाती है। एक मैं और समस्या बता देता हूँ। क्या होता है कि अपनी जो भैंस ब्याती है, भैंस ब्याने के बाद उसको लगभग 2-3 से 4 हफ्ते तक अपन नाज वगैरह ये नहीं देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि उसी टाइम तो दूध बढ़ता है पशु का,
पीक लेवल होता है जब ब्याने के बाद, उसी टाइम अपन अनाज वगैरह दलिया चाट वगैरह नहीं देते हैं। तो आप उसको ऐसा करें, उसको बाद में अगर आप नहीं देते हो तो ब्याने से 10-15 दिन पहले आप थोड़ा थोड़ा चाट दलिया उस पशु का शुरू करा दें, ताकि आपका पशु जो कीटोसिस और मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं जो अपने पशु को हो जाती हैं, इन बीमारियों से आपका पशु बच जाएगा। तो धन्यवाद किसान भाइयों आपको इस वीडियो को देखने के लिए। ऐसी ही वीडियो हम लगातार अपने चैनल पर डालते रहते हैं, हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ और किसान साथियों के साथ शेयर करें, हो सकता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।